दिल के जख्म एक इस्लामी दास्तान। रात के सन्नाटे में जब मदीने की फजा में खनकी घली हुई थी और चिरागों की मध्यम रोशनी गलियों के किनारों पर फैल रही थी, वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ रहा था। इसके कदम बोझल थे और दिल किसी अनजाने बोझ के नीचे दब रहा था। उसका नाम साबित था, मदीने के एक गरीब मगर मेहनत कश घराने का आम सा नौजवान। चेहरे पर जवानी थी मगर निगाहों में ऐसी थकिन जैसे बरसों का दुख उठाए फिर रहा हो। इस रात उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या अल्लाह मेरे दिल का बोझ जानता है? ये सवाल उसके सीने में बार बार गूंज रहा था। मस्जिद में दाखिल होते ही उसने देखा कि चंद लोग तिलावत में मशगूल हैं। किसी ने सिर झुकाया हुआ था, कोई आंसू बहा रहा था, मगर साबित के दिल में एक अजीब सा खला था, जैसे वो सारी दुनिया से अलग हो चुका हो। वो चुपचाप स्टोन के पास बैठ गया और सर हाथों में छिपा लिया। दिल में एक ही दर्द था, गुर्बत, बेबसी और नाकदरी का एहसास। कुछ अरसे से उसकी माँ बीमार थी, घर में खाने को भी मुश्किल से मिलता था। मेहनत मजदूरी से जो मिलता वो दुआ में लग जाता। और फिर लोगों की बातें, गरीब है, नातुआ है, इससे कुछ नहीं हो सकता। ये जमले उसकी रूह को जख्मी कर रहे थे। इसी सोच में डूबा हुआ था कि अचानक एक हल्की सी आवाज आई, बेटे क्यों रो रहे हो? सामने सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग खड़े थे, चेहरे पर ऐसी नूरानियत कि दिल खुद बखुद सुकून में डूब जाए। साबित ने जल्दी से आंसू पूछे, कुछ नहीं, बस दिल उदास है। बुजुर्ग मुस्कुरा दिए, दिल कभी बगैर वजह के उदास नहीं होता, बताओ क्या दुख है? साबित ने हेजिटेशन के बगैर वो सब कह डाला जो दिल में बरसों से भरा था। गुर्बत, बीमारी, नाकदरी, दुख, सब। बुजुर्ग खामोशी से सुनते रहे, फिर नरमी से बोले, बेटे कुरान में अल्लाह फरमाता है, तर्जुमा, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। सूरत अर्राद 28। मगर लोग अक्सर सुकून ढूंढते हैं इंसानों की तारीफ में, इनकी राय में या दुनिया की आसाइशों में। इसलिए जब ये चीजें नहीं मिलते तो दिल टूट जाता है। साबित ने आह भरी, लेकिन मेरी तकलीफ कब कम होगी? बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वही वक्त जब तुम समझ जाओगे कि आजमाइश मोहब्बत की निशानी है। जिसे अल्लाह चाहता है उसे दुनिया से सख्त करता है ताकि वो अल्लाह से मजबूत हो जाए। ये सुनकर साबित के दिल में हल्की सी रोशनी सी हुई, मगर उसने सवाल किया, अगर अल्लाह चाहता है तो फिर मुझे ये सब क्यों बर्दाश्त करना पड़ रहा है? बुजुर्ग ने अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाईं और बोले, बेटा कुरान कहता है, तर्जुमा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत अश-शरह 5 से 6। तुम अभी सिर्फ उसर देख रहे हो, मगर युसर तुम्हारे रास्ते में कहीं खड़ा है। ये अल्फाज साबित के दिल में तीर की तरह लगे, लेकिन ऐसा तीर जो दर्द नहीं, हौसला देता है। अगले दिन साबित मामूल के मुताबिक मजदूरी ढूंढने निकला, मगर इस रोज कसमत जैसे उस पर मेहरबान थी। गली के निकट पर एक मामर शख्स खड़े थे और उन्हें कुछ लकड़ियां उठाने में मुश्किल पेश आ रही थी। साबित फौरन आगे बढ़ा और बगैर मुआवजे के उनकी मदद कर दी। बड़े साहब ने हैरत से पूछा, बेटा तुमने मजदूरी नहीं मांगी? साबित ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की रजा के लिए की है। बड़े साहब ने गौर से उसे देखा, तुम्हारी ये नियत है तो फिर मेरे पास काम है। मेरे बागात में एक मेहनती आदमी की जरूरत है। यूं साबित की जिंदगी में पहला रोशन दरवाजा खुला। बाग में काम करते हुए उसकी आदत थी कि हर चीज पूरी ईमानतदारी से करता। वो कम बोलता मगर बहुत सोचता था। बुजुर्ग की बातें उसके कानों में गूंजती रहती, आजमाइश मोहब्बत की निशानी है। एक शाम जब वो बाग में काम कर रहा था, बाग के मालिक ने उसे करीब बुलाकर कहा, तुम्हारी अमानतदारी देखकर मैं हैरान हूँ। आजकल ऐसे लोग कम हैं, तुम मेरे बेटों जैसे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बाग की देखभाल के जिम्मेदार बन जाओ। ये सुनकर साबित की आंखें भर आईं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसने कभी ख्वाब में भी न सोची थी। वक्त गुजरता गया और साबित अब मजीद बातमाद हो चुका था। इसके घर की हालत भी बेहतर होती गई। माँ की दुआ चल रही थी और वो सेहत याब हो रही थी, मगर आजमाइशें कभी खत्म नहीं होते। एक रात जब बारिश जोर व शोर से बरस रही थी, साबित बाग की निगरानी कर रहा था। अचानक उसने देखा कि कुछ लोग दीवार फलांग कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हाथों में थैले थे। साफ जाहिर था कि वो चोरी के इरादे से आए हैं। साबित के सामने दो रास्ते थे, या तो वो डर कर छिप जाए या फिर अमानत की हिफाजत करे। उसने एक लम्हे को खुदा से मदद मांगी और बहादुरी के साथ उन लोगों की तरफ बढ़ गया।
उसने बुलंद आवाज में कहा। ये बाग अमानत है, मैं तुम्हें उसमें दाखिल नहीं होने दूंगा। चोर उसकी जानिब लपके मगर साबित ने बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया। शोर सुनकर मोहल्ले के लोग भी पहुंच गए। चोरों को पकड़ लिया गया। सुबह जब मालिक आया और सारी बात सुनी, वो साबित के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम नाम के ही नहीं, किरदार के भी साबित हो। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद ये बाग सिर्फ मेरी मिल्कियत नहीं, तुम्हारी भी अमानत है। आज से तुम मेरे शरीक हो। साबित बेअख्तियार सजदे में गिर पड़ा। उसे वो दिन याद आया जब वो मस्जिद के कोने में बैठकर रो रहा था। दिन, हफ्ते, महीने गुजरते गए। साबित की जिंदगी बदल चुकी थी, इज्जत भी थी और राहत भी। मगर अल्लाह बंदे को हमेशा उस मकाम पर आजमाता है जहां उसे अपनी जात पर सबसे ज्यादा यकीन होता है। एक रोज साबित की माँ की तबीयत फिर बिगड़ गई और 3 इस बार बीमारी शदीद थी। इलाज बहुत महंगा था। डॉक्टरों ने कहा कि फौरी ऑपरेशन जरूरी है। साबित के पास कुछ था मगर काफी नहीं। उसे वो दिन याद आने लगा जब उसके पास कुछ नहीं होता था। आज भी उसके पास जरूरत से कम था। उसी मुश्किल में वो मस्जिद आया और खुदा के हुजूर बैठ गया। या अल्लाह, मैंने हमेशा तेरे सामने झुककर मांगा है। तो जानता है कि मैंने कभी नाजायज चीज की तमन्ना नहीं की, लेकिन अब मैं बेबस हूँ। इस दौरान बाग के मालिक का बेटा वहां आया। उसने बताया कि बाग में कुछ रकम गायब हुई है और शक साबित पर किया जा रहा है। ये सुनकर साबित की रूह कांप गई। जिंदगी जैसे दोबारा पुरानी हालत में धकेल रही थी। गुर्बत, इल्जाम, बेबसी, इसका दिल टूटने के करीब था। वो बुजुर्ग जिनसे वो पहली रात मस्जिद में मिला था, अचानक उसके करीब आए और बैठ गए। साबित, कुरान कहता है, तर्जुमा, और हम जरूर तुम्हें खौफ, भूख, मालों और जानों के नुकसान से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुश खबरी दो। सूरत अल बकरा 155। तुम्हारी असल आजमाइश अब शुरू हुई है। देखो, वही साबित कामयाब होता है जो सब्र से काम लेता है। साबित ने आंसू साफ करते हुए कहा, लेकिन लोग मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कभी खयानत नहीं की। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जब अल्लाह मकाम बुलंद करने लगता है तो इल्जाम और तहमतें आती हैं, मगर अगर नेत पाक हो तो आखिरकार हक सामने आता है। चंद दिन बाद मालिक के बेटे ने खुद एतराफ किया कि रुपए चौराना उसी ने किया था। उसे खौफ था कि उसे सजा मिलेगी, इसलिए साबित पर इल्जाम लगा दिया, मगर जमीर ने उसे चैन न लेने दिया। मालिक ने सबके सामने शर्मिंदगी से साबित से माफी मांगी। बेटा, तुम्हारे सब्र और ईमान ने मुझे हैरान कर दिया। तुम मेरे लिए बेटे से बढ़कर हो। मैं चाहता हूँ कि आज के बाद बाग तुम्हारे नाम कर दूं। ये अल्लाह का वादा था, मुश्किल के बाद आसानी। माँ का इलाज हुआ, वो सेहतमंद हो गई। साबित ने अपने बाग को खैर के कामों के लिए वक्फ कर दिया। गरीबों के लिए मुफ्त खाना, मुसाफिरों के लिए साया, यतीम बच्चों के लिए मदद, और सबसे बढ़कर वो खुद लोगों के दुख सुनता और कहता, अल्लाह कभी बंदे को नहीं छोड़ता, लेकिन बंदा अक्सर अल्लाह को छोड़ देता है। और यूं साबित की दास्तान मदीने के दिल में हमेशा के लिए बस गई। आजमाइश अल्लाह की नाराजी नहीं, मोहब्बत होती है। सब्र वो ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। ईमानतदारी आखिरकार इंसान को बुलंद करती है। लोग इल्जाम लगाते हैं, मगर अल्लाह हक को जाहिर कर ही देता है।